पुलिस की जो जॉब है वो मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी शुरू में। लेकिन मैंने ज्वाइन किया तो ओवर द टाइम जो पब्लिक सर्विस का जिस पर्पज़ से मैं सिविल सर्विस में आना चाह रहा था, उसमें मुझे लगा कि यही चीज़ फिट बैठती है। तो इन तो अपराधियों को देखकर हाँ, आपको क्या लगता है कि इसको समझाना चाहिए या उसको उसको सज़ा देना चाहिए? आज के ये चोर हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये तो भगत सिंह राजगुरु है नहीं नहीं। और पुलिस भी आपकी है। हाँ। युवाओं को क्राइम से दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस क्या करती है? युवा को हम दिशा जो है, हाँ, अभी दिशा चेंज कर रहे हैं उनकी जो है। आइडल ये हैं, आइडल हाँ। क्रिमिनल नहीं है। पुलिस जो फाइन लगाती है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि धन इकट्ठा करना। नहीं। उसका पर्पज़ ये है कि आप पे दिमाग में बोझ रहे कि पुलिस मिलेगी, आपको फाइन लगा देगी। तो मेरी जनता से यही अपील है कि आप जो है आप पुलिस का पार्ट बनो। ये अंग्रेज़ों वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आपके जो जीएसटी कलेक्शन होता है या इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, उससे पेड पेमेंट आती है हमारी। अच्छा। आपकी जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आपके सेवक हैं, तो पुलिस हाँ। भी आपकी सेवक है। आपको लगता है कि क्राइम और क्रिमिनल आपके इलाके में फल-फूल रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएँ। आप एसएचओ को से नहीं वो काबू पा रहा था, आपका एसीपी काबू करेगा, नहीं तो आपका डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सब लोग काबू। नमस्कार, टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। टॉक विद टंडन विद सबूरी टी एंड उर्मिल ज्वेलर्स। आज के पॉडकास्ट क्योंकि हमारा स्पेशल है, हमारी सुरक्षा से जुड़ा है। जीवन में जब हम अपने परिवार के साथ सुकून के साथ रहते हैं तो कोई ऐसा होता है जो अपने परिवार से दूर हमारी सुरक्षा में अपनी खाकी वर्दी के साथ तैनात होता है। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी ड्यूटी होती है क्योंकि पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ के रहने वाले नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमारी सुरक्षा से जुड़ी बहुत सारी बातें, जिसे करने के लिए आज के हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। टॉक विद टंडन के आज के स्पेशल एडिशन में उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय एडिशनल डीसीपी ऑनरेबल संदीप लांबा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि कहते हैं कि जब हम सभी अपने फैमिली के साथ रहते हैं या दिल्ली में कहीं भी राजधानी में घूमते हैं तो हमारी सुरक्षा में तैनात देश की सबसे सुरक्षित पुलिस जिन्हें कहा जाता है दिल्ली पुलिस, उसकी कमान आप संभालते हैं। तो कैसा लगता है अपने दायित्व को निभाते हुए? जहाँ तक दायित्व की बात है, पुलिस की जो जॉब है वो मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी शुरू में। लेकिन मैंने ज्वाइन किया तो ओवर द टाइम जो पब्लिक सर्विस का जिस पर्पज़ से मैं सिविल सर्विस में आना चाह रहा था, उसमें मुझे लगा कि यही चीज़ फिट बैठती है। जैसे आप जो किसी को भी इंस्टेंट जस्टिस देना हो, या कह लो कि छोटी-छोटी दिन रोज़मर्रा की परेशानियाँ हों, और जो पब्लिक इंटरेक्शन है वो इस दिल्ली पुलिस में या यूँ कह लो कि पुलिस सर्विस से बढ़िया पब्लिक सर्विस नहीं है। इनिशियल में तो मेरी चॉइस आईएएस अफ़सर बनने के लिए थी, हमेशा फर्स्ट चॉइस वही बढ़ता था। पर अब मुझे ओवर द टाइम ये डेवलप हुआ, इतना इतना आनंद आया मुझे कि मुझे लगता है ये यही पहले भरनी चाहिए थी। और जब जिस काम में एन्जॉय आने लग जाता है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आप ये फ़ील करोगे कि आप ओवरबर्डन्ड हो, या आपको लगेगा कि आप दुखी हो, ऐसा नहीं लगेगा। आप एन्जॉय करने लग जाओगे और आप ज़रूर कहोगे कि ये जो सब पब्लिक सर्विस में जो सिविल सर्विस में पुलिस जो है सबसे ज़्यादा अच्छी पब्लिक सर्विस है, और यही चूज़ भी करनी चाहिए। क्योंकि बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जिसे पाताल लोक कहा जाता है, यमुना पार। आप पहले आप एज ए एसीपी भी इस क्षेत्र में सेवा किया। उसके बाद जब आप एडिशनल डीसीपी बनकर उत्तर पूर्वी दिल्ली की कमान संभाला है, तो फिर से वापस अपने पुराने दोस्तों के साथ या अपने पुराने उन साथियों के साथ मिलकर आपको काम करने में आसानी हो रही है? हाँ, बिल्कुल आसानी तो है ही। हमारा ज़िला जो है नॉर्थ ईस्ट कहीं न कहीं दिल्ली शहर का सैटेलाइट सिटी डेवलप हुआ था, जिसमें जो शहर में आज के ज़माने में जो गिग वर्कर बोलते हैं, जो यूँ कह लो कि शहर को जो लेबर सप्लाई करते हैं, हाँ। वो जमुना पार से ही होता था और नॉर्थ ईस्ट इसके लिए ही जाना जाता था। इसमें यूँ कह लो कि जितने भी हमारे कारपेंटर से लेकर जो छोटे-मोटे वर्कर्स हैं, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन के हो या मतलब किसी चीज़ से भी जुड़े हों, सभी नॉर्थ ईस्ट ज़िले से ही जाते हैं। तो हमारे यहाँ के कारीगर हैं, मेहनतकश लोग हैं, और इस क्योंकि अब मेहनत इस तरह की, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो इसकी अपनी समस्याएँ हैं, और इसी समस्या में ही कहीं न कहीं आप महसूस करोगे कि अ उसका ये एडवांटेज भी है। यहाँ आप देखोगे कि कोई भी हमारा हीनियस केस अनसोल्व्ड नहीं है। ये आप दूसरे दिल्ली के दूसरे हिस्सों में देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे हीनियस केस सोल्व्ड हों। तो हम सारे सोल्व कर पाते हैं पब्लिक की मदद से ही।
और क्योंकि यहाँ जानकारी है, यारी दोस्ती कह लो या प्यार प्रेम कह लो, पब्लिक से सब लोगों से इंटरेक्शन अच्छा है, तो वो समझते ही है आपकी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है यहाँ की जनता। तो और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये कि आप जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहीं जाओगे तो आपको कभी ऐसे लगेगा कि नहीं कि नॉर्थ ईस्ट ने आपको भुला दिया हो। अच्छा। लोग बाग मिलते रहेंगे आपसे, आपसे इंटरेक्शन करते रहेंगे, क्या चल रहा है वो भी बताते रहेंगे। अब जो अधिकारी यहाँ से वहाँ चले गए, उनको भी ये लोग हमारे यहाँ की जो जनता है वो सब लोगों जाके मिलती है। तो यहाँ प्रेम की बहुत ही बहुतायतता है, और वो हर कोई जो ह्यूमन बीइंग है वो प्रेम का भूखा भी है, मुझे ऐसा लगता है। एक खाना पीने के बाद जो है जो नीड है वो प्रेम ही है। हाँ। तो आप इस ज़िले से जो प्रेम मिलता है वो मुझे लगता नहीं दिल्ली में कहीं से मिलता होगा। तो इसको पाताल लोक ने कह के दूसरे नोमेनक्लेचर आना चाहिए। आप तो मीडिया से ही हो, तो आई होप कि प्रेम पे ही कुछ आप इसका नाम निकालो, तो हमारा ज़िले का अच्छा प्रचार भी होएगा। बहुत अच्छी बात है। हमें लगा कि क्योंकि मुझे लगा फ़िल्मी नाम ने इसको एक गलत नाम से इसको प्रोनाउंस कर दिया, पाताल लोक। तो हमें लगता है अब इसे कुछ अलग प्रेम लोक या शांति लोक ऐसा कुछ, दिल्ली पुलिस तो हमें हमेशा हम सभी की मदद करती है। अच्छा सर, जैसे अभी त्योहारों का सीज़न है, तो इस समय ड्यूटी और बढ़ जाती होगी दिल्ली पुलिस के जवानों की? हाँ, क्योंकि हमारे जो ओपन एरियाज़ हैं वो सीमित हैं। जो भी रामलीला ग्राउंड्स हैं या जहाँ पे दशहरा का रावण का दहन होगा वो भी लिमिटेड जगह ही हैं, और पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, तो फुटफॉल हाई होता है। तो क्योंकि फुटफॉल हाई है तो कोई भी भीड़ में भगदड़ या उस टाइप की होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा एनोनिमिटी होती है, तो कोई जो बैड एलिमेंट है उसका फ़ायदा भी उठा सकता है। तो ज़रूरत है हमारे ज़िले में, जब फेस्टिवल सीज़न है, त्यौहार का वो चल रहा है, तो ज़रूर एक चैलेंज है, और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसको बखूबी निभा रही है। अभी करीब 8 दिन तो हो गए हाँ। रामलीला मंचन चलते हुए, और कल तो दशहरा है। कल वाला एक चैलेंज निकल जाए, फिर आई होप कि स्मूथ ही गया हमारा अब तक अरेंजमेंट। जैसे फेस्टिवल निकल जाता है, तो क्योंकि आप लोग जिस रैंक पे हैं वहाँ पे, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे सिपाही काम करते हैं और भी बहुत सारे साथी रहते हैं, तो आप लोग राहत की सांस लेते होंगे? नहीं, ऑब्वियसली राहत की सांस कह लो, या एक जो जॉब सर्टिफिकेशन आता है कि आपने पब्लिक की बिना किसी इंसिडेंट के, बिना किसी कोई हादसे के आपने जो है प्रोग्राम करवाया, तो एक जॉब सर्टिफिकेशन है। अल्टीमेटली ये आप जो है अपने आप को खुश फील करते हो, तो यही ज़िंदगी का उद्देश्य भी है। अभी नए सीपी साहब आए, हम्म। तो इनसे भी बहुत सारे उद्देश्य हर दिल्ली वालों का लगता है कि बहुत सारी इनसे जिम्मेदारियाँ हैं। इनसे मुलाकात हुई? हाँ जी, हाँ जी, वो तो हमारे फोर्स में बेल्ट का पार्ट है। जब भी नए अधिकारी ज्वाइन करते हैं तो हम एक कॉल ऑन करते हैं, जो फॉर्मल इंटरेक्शन होता है सीनियर अफसर से, वो हो चुका है। तो एक और सवाल है, क्योंकि हमें लगता है हर दर्शक जो आपसे, क्योंकि हम लोग तो बहुत सालों से आपको जानते हैं और आपके व्यवहार के हम सभी कायल हैं। जब आप यहाँ से चले गए थे तब भी हम लोगों ने आपका नाम हमारे मोबाइल फ़ोन बुक से कभी हटा नहीं, और आप फिर वापस ज्वाइन किए, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम लोगों की रक्षा करता है, हमारी एक फ़ोन को आवाज़ तुरंत पहचानता है कि कौन बात कर रहा है। तो कितने साल हो गए आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन किए हुए? मैं 2011 बैच का दानिश अफसर हूँ, तो अब मानो कि 14 ईयर्स हो गए हैं। परिवार में कोई था? परिवार में वैसे मेरे दादाजी थे पुलिस में। अच्छा, क्योंकि आप हरियाणा से हाँ, आए हैं, तो परिवार के लोग, क्योंकि दादाजी के बाद अगर हाँ, आप आए, हाँ। अब खुशी मिलता होगा सबको कि हम आप एक दिल्ली पुलिस के डीसीपी के तौर पे सेवा दे रहे हैं, तो कैसा लगता है वहाँ जाकर? नहीं, देखो, अब यकीन नहीं मानना, मेरे फादर जो है ना कभी इसको उस तरह से नहीं लेते थे। वो किसान थे, हाँ। पर कभी उन्होंने इस चीज़ को ऐसे नहीं समझा कि कोई ये अचीवमेंट कर लिया। मैं बचपन में, मेरे याद है, मैं 7th क्लास में फर्स्ट आया, फर्स्ट पोजीशन आई। तो क्योंकि किसान था, तो उस टाइम जो है सरसों की कटाई हो गई थी, और उसकी वो चल रही थी, उसको निकाल रहे थे बेसिकली। पहले जो है थ्रेसर ना होके हाँ, उसको गिरडी से घवा के मैनुअल और तरीके से। बरसा के उसको हाँ, हाँ, मुझे निकालते थे। तो मेरे को याद है कि उस दिन रिजल्ट आया था, तो मैं खेत में पहुंचा ऑब्वियसली। तो रिजल्ट के बाद तो मैं फादर को बताया कि मैं फर्स्ट आया हूँ, तो बोलो ठीक है शाबाश। तो उस दिन मैंने सारे दिन जो है छाछ पकड़ा है वो, अच्छा। भर के। तो शाम को मेरा थोड़ा इमोशनल हो गया, मेरे को लगा कि पिताजी को बोलता हूँ, पिताजी मैं फर्स्ट आया तो भी आपने जो है मुझे आज काम पे लगाए रखा, आज तो छुट्टी देनी चाहिए थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि यार वो तुम्हारे काम आएगी पढ़ाई करोगे तो, अदरवाइज़ भैंस चराने हो तो भैंस चरा लेना, हाँ। खेती बाड़ी करनी हो खेती बाड़ी कर लेना, आपका वर्क है उस
ये तो सीखना ही है तेरे को, घर का काम में हाथ बैठाना ही है। तो उनका ये था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ सक्सेस फेलर, तुम्हें मतलब ये अपना रूटीन और ये नहीं अच्छा। ऐसा कोई सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या तो आपको ये तो करना ही है। और ऐसे ही सिमिलरली कभी एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने कभी ऐसे मुझे ऐसा फील नहीं दिलवाया कि मैं फेल हो गया हूँ। सिविल सर्विस अटेम्प्ट में भी 4th में हुआ, हाँ। तो इन बिटवीन कभी उन्होंने मुझे रिजल्ट नहीं पूछा, कभी उसने ये नहीं कहा कि भाई अब बंद कर, बहुत हो गया। अच्छा। कभी ऐसी फीलिंग आई, जो तुम्हारा मन करते रहो करते रहो। तो इससे ना धीरे धीरे मेरे अंदर ये भी एक एज ए इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग की वो भी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, कि मुझे लगता है कि जब ज़िंदगी के बारे में डिसीजन खुद ही लेना है हाँ। तो ठीक है, कुछ बढ़िया किया जाए, मतलब ना। फिर क्यों मतलब अपना जो है हाथी का पैर में रखना, पैर बड़े पैर में पैर रखना, बड़ा ऑब्जेक्टिव रखना, ताकि आप आसानी से छोटे तो वैसे ही उसमें समा जाएंगे। हाँ। तो इसलिए मैं फिर कभी सोचा नहीं कि मैं छोटा आदमी बनूंगा, इन द सेंस कि कोई छोटी नौकरी करूंगा। मेरा यही था कि यदि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनता हूं तो मैं ज़रूर बड़ी कंपनी में और अच्छे अहदे पे जाऊंगा। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट दूसरे डेवलप हो गए, तो मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विस में जाना है, आईएएस बनना है। तो कभी मतलब मेरा ये नहीं रहा, वैसे गाँव का बैकग्राउंड हो। हाँ, विजन बड़ा था। हाँ, विजन हमेशा ये रहता था कि चाहे मेरे यार दोस्त सिपाही भर्ती हुए हों, आज भी हैं, हाँ। लेकिन मैं कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मुझे ऐसे भर्ती होना है। मुझे सोचता था कि मैं बढ़िया उच्च पद पे जाना ही है। तो ये कहीं न कहीं उस इंडिपेंडेंट थॉट और फादर का जो ये एटीट्यूड था कि फेलियर हो चाहे, दबाव नहीं। हाँ, ना दोनों तरफ से, ना अच्छा। जीत सेलिब्रेट करने देते थे, ना फेल को वो दुखी होने देते थे। अच्छा। तो इस चीज़ से भी थोड़ा-सा ये इनकलकेट हुआ, इंडिपेंडेंस वाली चीज़। तो मतलब कोई पारिवारिक दायित्व दबाव नहीं था आपके पापा का, इस कारण आप बिना डर के सोचे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा करना है जो लोगों के लिए एक उपलब्धि बन जाए। सपने बड़े थे आपके। हाँ, अच्छा, अब जैसे कभी छुट्टियों में जाते हैं घर, तो कैसा लगता है? घर तो रोज़ ही जाता हूँ। अब जैसे गाँव में अब से वो हाँ। नहीं है, पिताजी, मम्मी हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ। मतलब अभी गाँव में हमारा घर है। तो पुराने मित्र मिलते हैं कभी? पुराने मित्र भी सारे इंटरेस्टिंग ये है कि आप मानो मेरे सारे मित्र जो सेटल्ड हैं, अच्छा। कोई गुड़गाँव में, कोई फरीदाबाद में, आस-पास ही हैं। मेरे सरकारी स्कूल के ही। अच्छा। मैं गाँव में 10th तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, और यकीन मानो हमारा 96 का बैच था। 96 में हम पास आउट हुए थे स्कूल से। अच्छा। सारे के सारे किसी न किसी अच्छी उस मुकाम पे हैं आज। तो मैं कई बार ये भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरे इन दोस्तों का, कि आप इतने अच्छे थे तभी मैं हो पाया। अदरवाइज़ तुम लोग भी ऐसे ही होते तो मैं भी रुल जाता कहीं न कहीं। हाँ। फिर मैं आजकल जब पढ़ता हूँ, कई जगह मैं देखता भी हूँ कि आप जो है अपने जो हाई समय, जो ज़्यादा समय व्यतीत करते हो, हाँ। उन 5 आदमियों का एवरेज हो। तो अच्छा। मैंने महसूस किया कि ये बात सही है, हाँ। कि जो मेरे मित्र थे सारे सारे एकदम बढ़िया तरीके से रहे, किसी में कोई भी खोट किसी तरह का भी डेवलप नहीं हुआ। नशा-वशा तो बाद की बातें हैं, सारे के सारे एकदम जो कहते हैं ना, जो जो स्कूल का काम डेली करना और फिर खेलना कूदना और एक फिर दोबारा से स्कूल जाना, एकदम बिल्कुल रूटीन वाले बच्चे और सीधे-साधे बच्चे। डिसिप्लिन वाले। या इस तरह का शेड्यूल है, और सारे सारे बच्चे, सारे सारे मेरे दोस्त, मेरे क्लासमेट, सभी सभी अपने जीवन में सेटल्ड हैं। मैक्सिमम गाँव से बाहर ही मान लो, बीच-बीच में हम जैसे गेट टुगेदर करते हैं, यहाँ दिल्ली में भी घर पे भी आ जाते हैं मेरे, तो सभी सेटल हैं। अपने जब दायित्व के लिए जब जाते हैं, जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको एक कमान दी जा रही है, तो उस समय आपको डर लगता है या फिर आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है कि अब इतने बड़े रैंक पर मैं आ गया हूँ, तो अच्छे से लोगों से जुड़ूँगा? हाँ, इसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पुलिस ट्रेनिंग की मैंने, तो मुझे लगता है कि खाकी पहनने से ही ना हाँ। अजीब सा जोश आ गया। मतलब ना, मुझे कभी ऐसा भीड़ में या उसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई मतलब डरने वाली बात है। हो सकता है अच्छा। कि खाकी पहनने से पहले मैं किसी भीड़ से डर डर भी सकता था। हाँ। लेकिन खाकी पहनी और जो ट्रेनिंग ली ना, उसके बाद वो एक तरह से कहीं-कहीं इनबिल्ट इनकलकेट हो गया कि ये तो धर्म है, अच्छा। कि आपको जो उसके लड़ना है, मतलब कुछ सिचुएशन आएगी तो भी देखी जाएगी। तो डर जब लगता है जब आपको वो चीज़ें आपके उसमें नहीं हो, सिस्टम में नहीं हो। यदि आपने उस सिस्टम में डाल ली और आप किसी न्यायोचित कार्य करने के लिए जा रहे हो, तो डर किस बात का? तो इन तो अपराधियों को देखकर हाँ, आपको क्या लगता है कि इसको समझाना चाहिए या उसको उसको सज़ा देना चाहिए? दोनों बातें। जब भी कभी किसी अपराधी को पकड़ा है तो घंटे-घंटे उनसे बात की है, ख़ास करके जिसमें जिसमें जिस आयु में रहा हूँ, उसमें दोनों चीज़ें रही हैं। पर्पज़ ये रहा कि ये रिफ़ॉर्म हो जाएँ, उनको कहीं न कहीं से दिल से लगे कि उन्होंने जो ज़िंदगी में जो अपराध किए हैं वो ख़राब किए हैं, ताकि सुधार की तरफ जाएँ।
और दूसरा पर्पज़ ये भी रहता है कि इसको सज़ा मिले, ताकि अच्छा। दूसरे वाले जो है ना, जो इसकी नकल पे हैं, जिनकी होड़ में चल रहे हैं, उनके लिए एक डेटरेंस पैदा हो जाए कि भाई जाओगे तो जेल जाना पड़ेगा, ज़िंदगी जो है दुभर हो जाएगी। अच्छा। तो दोनों पर्पज़ रहते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस और आरडब्ल्यूओ का जो समन्वय होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, इससे बहुत सारी समितियाँ भी काम करती है, जो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और ख़ास तौर से हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली जहाँ पे पहले दंगा भी हुआ था, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम सभी की आबादी घनी है। ख़ास तौर से सीलमपुर देख लो, मुसाबाद देख लो, जाफराबाद देख लो, तो इन लोगों से कैसे कोऑर्डिनेशन आप कर पाते हैं? आरडब्ल्यू से रिलेटेड या जितने भी हमारे यहाँ जितने भी NGO या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पे समय समय पे ज़िले में, मुख्यालय में तो मीटिंग्स होती रहती हैं। हाँ। इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जो भी नॉर्मल बिना कुछ खर्चा किए किसी भी धर्मशाला में या किसी ओपन में या किसी भी मंदिर मस्जिद जहाँ भी हो मीटिंग कर सकें, उनके लिए ये रहता है कि ओपन डोर रहने चाहिए, ताकि जब जब कम्युनिकेशन वो बढ़ेगा, हाँ। आदान प्रदान होगा दो हाँ। पक्ष का, तो उसमें जो है कई वो भी भ्रांतियाँ भी दूर होती हैं। हाँ। तो जनरली अभी मैं बोलता हूँ कि देखो एक कंसेप्ट है मुखबरी। हाँ। वो मुखबरी अंग्रेज़ों के समय तो बात समझ में आती है हाँ। कि भाई अंग्रेज़ की पुलिस है, हमारी हिंदुस्तान की पुलिस तो है नहीं, हाँ। और तुम बताओगे कि भगत सिंह कहाँ छुपा हुआ है या राजगुरु कहाँ छुपा हुआ है, हाँ। तो हाँ। ये तो है मुखबरी। हाँ। आज के ये चोर हैं, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये तो भगत सिंह राजगुरु है नहीं, नहीं। और पुलिस भी आपकी है, हाँ। तो इसमें वो मुखबिर वाला क्या बात होगी? ये तो ठीक। समाज सुधारने वाली बात होगी। हाँ। यदि आप कुछ बात बताओगे, इंटरेक्शन करोगे, या मेरा फ़ोन नंबर रखो, हाँ। आप कुछ बताओगे, तो इसमें मतलब ये नहीं कि वो मुखबिर है। आप ये कंसेप्ट निकालो, ये चीज़ें समाज में, मस्जिद में, मंदिर में कभी भी ये चीज़ें मत बोलो कि ये तो फलाना तो पुलिस का मुखबिर है। मुखबिर कोई नहीं है। अच्छा। आप सुधार के लिए लगे हो, एक ही दोनों का ड्यूल एक ही ऑब्जेक्टिव है हाँ। कि क्राइम फ्री सोसाइटी हो। हमारा हाँ। भी है, RWA आपका भी है, तभी तो आप गेट लगाते हो ताकि चोरी ना हो। हाँ। और जितने भी मार्केट एसोसिएशन वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ चोरी कुछ ना हो, हाँ। दुर्घटनाएं हो, इंसिडेंट फ्री हो चीज़ें। हाँ। तो जब ऑब्जेक्टिव सेम है, तो वो मुखबिरी वाला कंसेप्ट तो अंग्रेज गए, मुखबिरी गई। जागरूक होना। हाँ, अब तो ये है कि भाई गंदगी साफ करनी है और पुलिस का सहारा लेना है, क्योंकि बदमाश हो सकता है, आँख दिखा दे आपको, हाँ। तो आपको पुलिस को बताएगा कि इस इलाके में इसमें ये आदमी वसूली कर रहा है या कुछ कर रहा है, हाँ। तो उससे हमें पता चलेगा, हम भी फिर उस हिसाब से एक्शन लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका जो सोचने का थिंकिंग है वो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि एक तो आपने जैसे यमुना पार्क को, जैसे हमने बोला कि फिल्मों में बताते हैं ये तो पाताल लोक है, आपने बोला इसको शांति लोक या कुछ भी ऐसा किया जा सकता है। वैसे जो अंग्रेजों के ज़माने से चलते आए मुखबिर मुखबिर, वो एक अटपटा सा लगता है समाज के लोगों को, ऐसा लगता है वो हमारे बीच में बैठा हुआ कोई गुप्तचर है जो सूचना देता है, उससे हम जागरूक बोल सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू हो जाए जिसमें साल में या कोई ऐसे फेस्टिवल या कोई भी ओकेजन में उन सभी साथियों को सम्मानित करें, जिससे लगे कि वो शादी वर्दी में भी है लेकिन वो पुलिस के साथ खड़े हैं और हमारी सुरक्षा में इनसे हमारी बात कन्वे आगे तक हो सकती है आसानी से। ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे तो लोगों में और जागरूकता आएगी। हाँ, इसमें जो है कानून भी हमें एम्पावर करता है। हाँ। दिल्ली पुलिस एक्ट में प्रोविजन है हाँ। कि पहले स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाते थे, हाँ। क्योंकि उसका किस लोगों ने मिसयूज किया, अच्छा, दुरुपयोग हो गया। तो उसको ठीक करने के लिए हमने अभी पुलिस मित्र स्कीम लॉन्च की हुई है। अच्छा। तो हर ज़िले में आप चाहो तो पुलिस मित्र बनो, और उसमें पुलिस मित्र में खाली ये नहीं कि आप अपने इलाके की वो बताओगे, इसके अलावा आप जो जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ पुलिस पिकेट लगी हुई हैं, हाँ। या ये कल कोई मेला है या कोई त्यौहार फंक्शन आया है, मंदिरों में है, कोई वॉलंटियर्स हैं, तो जो भी इच्छुक हो, ये समझो कि टेरिटोरियल आर्मी जैसी, अच्छा। मतलब कि आप यदि इच्छा रखते हो कि आप पुलिस को सहयोग करोगे, हाँ। तो आप आओ, हमेशा स्वागत है आपका, पुलिस मित्र बनो और अपने इलाके में सभी की ज़िंदगी जो है अच्छी, सुगम और अच्छी बनवाओ। हमें लगता है अगर दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी में, तो दिल्ली पुलिस से जुड़ने के लिए, जैसे कहा जाता है इनके विज्ञापन में, आप हमारी आँख कान बनिए, तो आप दिल्ली पुलिस के मित्र भी बन सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए मैं डिटेल स्क्रीन पर दूंगा, जिससे इस ऐप के माध्यम से आप अपनी डिटेल साझा करेंगे और दिल्ली पुलिस में आप मित्र के तौर पे, इसका नाम क्या रखा आपने? पुलिस मित्र। पुलिस मित्र बन सकते हैं। और अगला सवाल बहुत आसान सा है, क्योंकि कहा जाता है महिलाओं पे उत्पीड़न बहुत होता है और कई बार वो सही भी कॉल आते हैं और कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है। आपने देखा आजकल बहुत सारे लोगों पे उत्पीड़न का केस भी लगा देते हैं, पूरे परिवार को बंद कर देते हैं, और ख़ासतौर से बहुत सारे घरों में मैंने देखा दहेज का उत्पीड़न, उस समय दिल्ली पुलिस को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और उन्हें पता तो होता है ये सच बोल रही है या गलत बोल रही है, क्योंकि तजुर्बे से आइडिया लग जाता है कि बहू सच बोल रही है, वाकई में उसे जलाने का प्रयास हो रहा है या वाकई में वो फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस समय कैसे आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? इसमें देखो कॉमन सेंस की बात है। एक होती है चोरी,
एक होती है स्नैचिंग, छीनना, हम्म, एक होती है रोबरी, हाँ, और एक होती है डकैती। अच्छा, सब चीज़ों में इंटेंसिटी अलग अलग है। अच्छा, चोरी है, आपके पीछे से ले गया, हाँ, छीना है, छीन के भग गया। हम्म, रोबरी है, आपको कुछ दिखाया, हथियार दिखाया, चाकू दिखाया, या आपको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके गया। और डकैती पाँच छः ज़्यादा आदमी अच्छा, आपको पकड़ के लूट रहे हैं। तो आप इस चीज़ से ये जरूर समझ रहे होगे कि सब पाँचों चारों में सज़ा अलग अलग हुई हाँ, होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें अपराधी की जो मेंसिरिया बोलेंगे हाँ, कानून की भाषा में, हाँ, वो अलग अलग है, अच्छा, मेंटेलिटी भी अलग अलग है उसकी। अलग अलग है। हम्म, तो यही पुलिस करती है। यदि उनको लगता है कि जो कंप्लेंट दे रहा है और वो मैच कर रहे हैं एविडेंस से, तो वो हाईएस्ट लेवल की प्रायोरिटी होगी। अच्छा, उसमें आप महसूस करोगे, मैंने भी कई बार एग्जांपल देखे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इसके लिए किसी को सिफारिश करने की भी, वो हाईएस्ट लेवल पे आपको हेल्प करेगी पुलिस, पूरी टोटली प्रोफेशनल होके। और बिल्कुल उसमें आपको कभी लगेगा नहीं कि कुछ पक्षपात किया हो। उस टाइम अच्छा, जो है पुलिस एकदम विक्टिम के साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा, कई बार हो सकता है कि झूठी कंप्लेंट्स होती हैं, उसमें देखो क्योंकि कानून का प्रोविज़न है, अभी एफआईआर दर्ज करनी ज़रूरी है, तो उसमें फेयरली इन्वेस्टिगेट करती हैं। अरेस्ट का कोर्सिव मेजर इतने आसानी से अप्लाई नहीं करती पुलिस, हाँ, उसको देखती है कि कोर्सिव मेजर किस लेवल पे जाकर लेना है। हाँ, तो मतलब वो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके अलग अलग इंटेंसिटी से काम करती है, अलग अलग प्रायोरिटी सेट कर लेती है। आजकल जैसे जब से हम लोग डिजिटल हो गए हैं, सभी लोग के पास मोबाइल फ़ोन होता है और बहुत सारे ऐसे केसेस जो साइबर क्राइम से जुड़े होते हैं, तो उसके लिए कैसे कोई अलग समिति होती है या अलग थाना बना होता है साइबर के लिए? साइबर का थाना अलग है ही है, लेकिन आप नॉर्मल थाने में भी कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि ये इसमें रिड्रेसल क्विक चाहिए, हाँ, मतलब यदि आपके साथ अभी चीटिंग होगी हो तो आपको जल्दी आप कंप्लेन करो ताकि पैसा आपका सीज हो जाए उसी लेवल हाँ, पे ही। हाँ, तो इसके लिए 1930 अच्छा, हेल्पलाइन है, जो हाँ, भी जिसको भी लगता है कि अगर चीट हो गया, वो जितना जल्दी बताएगा उतना जल्दी वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसको वहीं पे विदहोल्ड या पैसे को विदहोल्ड किया जा सकता है। तो इसका प्रचार होना चाहिए कि आपको लगता है कि फ्रॉड हो गया तो तुरंत ही 1930 पे फ़ोन करो और उसको। हमारे दर्शकों को बोल दें कि अगर आपके साथ कभी कुछ होता है तो? हाँ, तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन ये है कि आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है तो आप समय न गवाएं, 1930 पे कॉल करें और अपने कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आपको इससे जो आपका रकम, जो पैसा गया है, वो शीघ्र ही वापस होने की पूरी संभावना रहती है। जितना देरी करोगे वो पैसा उतने लेवल पे समर्थ होकर दूर तक चला जाएगा, उसको वापस लाना, उसकी लेवलिंग करना वो उतना ही मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी। तो बेस्ट यही है कि जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ और आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है, पैसा गलत गया है, तो आप तुरंत 1930 पे कॉल करो। आशा है दर्शकों 1930 ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या माइंड में याद रख सकते हैं। कभी अगर आपके साथ ऐसी साइबर क्राइम जैसी घटनाएँ होती है। सर युवाओं को क्राइम से दूर करने के लिए दिल्ली पुलिस क्या करती है? युवाओं को देखो, हम अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम हमारे ज़िले में दो जे क्लस्टर्स पे कमेटी बनी हुई है। हाँ, तो उसमें हमारे दो टारगेट हैं। पहला टारगेट है कि जो 10th या 12th से छोटे बच्चे हैं हाँ, और जो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए हैं, तो उनको समाओ उनको काउंसलिंग करवा के एनजीओज के थ्रू उनको स्कूल में वापस लाया जाए। अच्छा, इससे जो है वो कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी डांट वाट से भी अब बच्चा स्कूल छोड़ देता है, माँ बाप की डांट से। हाँ, तो उनसे इंटरेक्शन करने से बेटर हम उसके उस पे आ पाते हैं कि इसको स्कूल वापस भेजा जाए। दूसरा लेवल ये है कि जो 10th और 12th जिन्होंने पास कर ली, तो उनके लिए कुछ स्किल डेवलप किया जाता है। एक युवा स्कीम है दिल्ली पुलिस की, अच्छा, उसमें हर महीने कुछ ना कुछ बच्चे ट्रेन रहते हैं हमारे। इसके अलावा भी हम जैसे कई एनजीओज हैं उनकी हेल्प लेके जो स्किल ट्रेनिंग है, जैसे मार्केटिंग की होगी या ऑनलाइन कुछ होगी, मोबाइल रिपेयर की होगी, और कुछ कुछ जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी, एक्सेल सीखना हो, वर्ड सीखना हो, ताकि कुछ अपना रोजगार का वो इंतज़ाम कर सके, हाँ, तो वो चलता रहता है। तो ये तो इस तरह से काम। इसके अलावा हम जो है पब्लिक से ये रहता है कि युवाओं को खास करके दिशा देने के लिए नशे की तरफ ना जाएं। तो हमारे ये रहता है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, गेम्स को प्रमोट करो। ये पिछले कुछ 6 महीने में हमने बहुत सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, ताकि और एजेंसी तो करेंगी ही करेंगी, हाँ, पुलिस भी अपना इसमें कंट्रीब्यूट करे। तो वो बच्चे यदि उनको टारगेट लगता है कि इससे अच्छा नशे की बजाय या उसकी बजाय स्पोर्ट्स में आप अपना दिल लगाओ, हाँ, तो ज़रूर बच्चे कहीं न कहीं अपना आइडियल जो उनका चेंज होता है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ
कि आप अच्छे आइडियल्स बनाओ, चाहे पढ़ाई में बनाओ, खेल में बनाओ, चाहे आप किसी दूसरी आर्ट्स में बनाओ। आपको लगता है कि मैं डांसर अच्छा हूँ, जैसे हमारे संतोष टंडन भाई इसमें पॉडकास्ट के मास्टर हैं, तो ऐसे हीरो बनो बेसिकली। अच्छा। पर्पज ये है कि जो समाज के अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, वो जो है अच्छा वो रोल मॉडल बने, ना कि क्रिमिनल बने, खास करके नॉर्थ ईस्ट जिले में। तो ज़रूर देखना युवा को हम दिशा जो है, हाँ अभी दिशा चेंज कर रहे हैं उनकी। जो है आइडल ये हैं, आइडल हाँ क्रिमिनल नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ फोटोज़ देखे थे, क्योंकि अभी बाबरपुर में एक स्टेडियम था हाँ जिसमें आप लोग के द्वारा यहाँ के युवाओं को खेल के लिए दिया गया था। हाँ और क्योंकि जब भी हम लोग किसी को पॉडकास्ट में बुलाते हैं तो उनके बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि पॉडकास्ट तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मेरा मतलब बहुत सारा सनसनी फैलाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है या उनसे इंस्पायर होना है कि कैसे, जैसे आप एक किसान के बेटे हैं और किसान की ड्यूटी को करते हुए भी आपने सोचा मेरा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, जिससे लोग, कोई भी आने वाले जो पीढ़ी है उसको देखे, इंस्पायर हो, आपकी कहानी सुनकर लगे कि असली हीरो है जो हमारे साथ निकल कर बड़ा हुआ है। वो तो आप सोचता हूँ सर मैं। चाय भी लेते रहे, क्योंकि सबूरी चाय हमारे साथ जुड़ा है, चाय पे भी चर्चा होता रहेगा। पहले जो है, पहले तो आदमी स्वयं से ही वो रखता ना वास्ता हाँ कि मैं ये बन जाऊं। हाँ अब बन गया तो हो सकता है कि मैं ये फील ले लूं कि आप आइडलाइज करो अच्छे आदमी को, हाँ अच्छे अधिकारी को, अच्छे वक्ता को, हाँ अच्छे टीचर को, आप जिसको भी कर पाओ, जो हाँ आपको लगता है मुझे वो बनना है, हाँ वो करो। न कि क्रिमिनल, उनकी बुलबुले जैसी लाइफ होती है, आई और बुलबुला ख़त्म और फिर नया कोई जगह ले लेता है वो। और वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो है नरक के समान है क्रिमिनल्स की लाइफ। आप देखोगे कि आपके समाज में रह भी रहे हैं लोग, हाँ। जितने भी सज्जन रह रहे हैं उनके साथ देखो कि कौन सा अच्छा ज़िंदगी जी रहा है। तो युवाओं को ये संदेश है कि आप जो है अच्छी दिशा, अच्छा रोल मॉडल और अच्छा उस तरफ बढ़ो। कोई ऐसी घटना जो आपको लगता है जीवन में वो कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी ऐसी कोई घटना, क्योंकि आपके कार्यकाल लगातार इतने सालों से चल रहे हैं 2011 से, तो कभी ऐसी कोई घटना रही है जो लगता है कि उसे हम हमेशा अभी भी लगता है कि उसे तुरंत जहन में याद आ जाता है? याद आता है। हाँ मैं जब बेसिक था इधर गोकुलपुरी में, हाँ तो ऑफिस भजनपुरा में था, तो एक छोटी बच्ची का रेप और मर्डर था। वो मैं केस भूलता नहीं हूँ, मतलब ना मुझे वो। और वो हमेशा कई बार ऐसा फील होता है एकदम मैं उस दिन बहुत विचलित हुआ कि ऐसा ऐसा कैसे हो गया, और मैं क्या कर रहा हूँ पुलिस में, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ हाँ कि मेरे हाथ इतने बड़े हो जाएं कि मैं चीज़ें होने ना दूँ। तो इसलिए वो ना, वो मुझे लगता है कि उसने मुझे गहराई तक चोट किया। वो आज भी मुझे याद आता है। भजनपुरा चौक पे उस टाइम अच्छा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, अच्छा तो उसमें मैं था। मतलब हालांकि लोगों ने मेरी बात पर यकीन किया। हाँ मैंने उस टाइम कहा था कि मैं घर नहीं जाऊँगा जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, तो उन्होंने यकीन किया कि हाँ ठीक कह रहे हैं, इस साहब ने बोल दिया हाँ तो ये बात के पक्के हैं। हुआ भी ऐसा ही। तो ये मुझे एक अच्छी बात लगी कि उन्होंने मेरी जो मैं वचन दिया कभी या ज़िले में जो भी, तो उन्होंने वो यकीन भी माना पब्लिक ने। फिर वो पकड़ा गया? हाँ जी, पकड़ा भी गया। और लेकिन वो क्योंकि घटना ऐसी थी जो विचलित कर दे, मतलब उसमें जो आप बियॉन्ड पुलिस रह के भी कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा लगता है कि आप इतना सिक्योर माहौल दें कि कोई इस तरह घटना हो ही नहीं। बिल्कुल। तो वो जिसको ऐसे दिया कि मैं क्या करूं कि ऐसी घटना होए ना, मतलब ना कैसे प्रिवेंट हाँ हो, मतलब उस लेवल क्राइम में मेरे एक्सेप्टेंस से बाहर था। मतलब अच्छा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये मेरे को बार बार विचलित करती रही। आज भी इसलिए याद आती है वो चीज़। क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं। अभी मैंने देखा कि सोफिया, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, सोहेल भाई, जो अपने एनजीओ चलाते हैं, बेटियों को सिखाते हैं, और हमें लगता है उनको भी मैं पॉडकास्ट में बुलाने वाला हूँ, मित्र भी हैं। और अभी आप वहाँ गए भी थे, जो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, वो भी ऐसे जगह जहाँ पे मैं तो कहता हूँ रूरल से भी रूरल, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे जो घर से बाहर निकलते नहीं, पर्दा प्रथा है, उनको सिलाई कढ़ाई बुनाई कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे संस्थाएं से आप लगातार जुड़े रहते हैं? बिल्कुल। जो भी हमारे इलाके का ऐसा सोहेल भाई जैसा कोई लड़का है, उन हर एक से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं यही चीज़ प्रमोट करता रहता हूँ। आजकल मेरा ये चल रहा है कि जैसे ये तो मैं अलग से सोच रहा था, लेकिन ये सच्चाई भी है कि सोहेल भाई ने अपनी टीम से वो भी करवाई थी, सर्वे भी करवाया था कि हाँ हमारे यहाँ इतनी भीड़ है कि पढ़ने का माहौल नहीं बन पाता। हाँ तो पढ़ने के माहौल के हिसाब से हर गली में 2-2 लाइब्रेरी चाहिए। हाँ मतलब जहाँ बच्चे जाएँ, बैठें, पढ़ के अपने जब भी सोने का समय हो अपने घर आके सो जाएँ, हाँ और घर के पास ही हो। हाँ तो हर हर जो है एक गली में एक लाइब्रेरी हो। हाँ मेरा उद्देश्य ये, जितने भी हाँ समाज सेवी हैं, जो थोड़े बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं, जो हाँ प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, हाँ वो 50 गज 100 गज अपनी जो है जमीन, उसको अपने एरिया में, अपनी प्रॉपर्टी में ये एक लाइब्रेरी बनाएं, ताकि हमारे बच्चे जो है पढ़ सकें और उनका अच्छा माहौल मिल सके। तो इसमें कुछ कुछ चल रहा है। मतलब अच्छा।
कुछ कुछ कई लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि ये करो आप, तो इस माहौल बदलेगा जरूर। मैं थोड़ा एक नाम स्किप कर रहा हूँ, लेकिन एक दिल्ली पुलिस का ही कोई साथी है, चाहे वो सिपाही है, छोटे रैंक पे है, लेकिन उन्होंने अपने गांव में दिल्ली से सटा हुआ कोई लोनी के पास उन्होंने वो बना रखा है लाइब्रेरी, वहाँ से हाँ बच्चे बहुत सारे पढ़कर आगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं, ऐसे इवन कुछ हमारा है। अभी नाम मुझे याद नहीं एसीपी है आए थे, लेकिन फिरोज जो है, हाँ हाँ फिरोज आलम जो है हमारे हाँ एसीपी थे, तो वो एसीपी अंडर ट्रेनिंग थे जिले में, वो हाँ। यहाँ सिपाही भी थे सीलमपुर थाने में। अच्छा तो उसने भी कई लाइब्रेरी बनवाई, वो तो थानों में हाँ बनवाई, हमने 5 अच्छा लाइब्रेरी बनवाई हैं। हाँ और वो भी इस चीज़ को परस्यू करता है, इस पैशन को परस्यू करता है। मैं उसको उस पैशन को करता हूँ, मेरा कंटेक्स्ट दूसरा है। हाँ मैं चाहता हूँ कि हर गली में हो, मतलब हाँ, उस जिससे लेवल में बच्चे दूर आए ना जाए, कि हाँ हाँ पढ़ाई से जुड़ ये जाए। चीज़ आ जाए, ये बात करें। क्योंकि मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा था, अभी जो थोड़े दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी मर्डर वगैरह की, तो आपने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मुझे अच्छा लगा कि कोई उसके परिवार भी आप पे ट्रस्ट कर रहे थे। जब आपने बोला ना अभी कुछ मर्डर हुआ था, तो आपने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। तो ये बात लोगों को एक हौसला हो जाता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हुई है तो भविष्य में ना हो, आप जैसे अगर हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट जिला है पूरा साथ में। ऐसा हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको पुलिस में आपको लगेगा कि कुछ जो बैड एलिमेंट है, हाँ लेकिन ओवरऑल आप ऑब्जर्व करोगे कि ऐसी सिचुएशंस में दिल्ली पुलिस जो है एकदम विक्टिम के साथ खड़ी रहती है। अच्छा ये वो है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। हो सकता है हाँ कि जो थोड़े से, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका हाँ इंटेंसिटी इतनी ना हो और हाँ आधी सच हो आधी झूठ हो, हाँ 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 तो हो सकता है लैकलस्टर बिहेवियर हो गया हो किसी हाँ। का। लेकिन अदरवाइज जब लगता है कि विक्टिम है, तो सारा पुलिस पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट जिला साथ खड़ा है। अच्छा सर, ऐसा क्या रीज़न है, थोड़ा ऐसा थोड़ा कड़वा सा सवाल है, क्योंकि आप इतने ऐसे मौका मिलता नहीं कभी बात करने का। ऐसा क्या होता है कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति का अगर कभी मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो आसानी से नहीं मिलता, जो कि अगर थोड़ा जागरूक हो जाए पुलिस तो उसको ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन किसी बड़े वीआईपी के फैमिली का मोबाइल या कुछ ऐसा चीज़ चोरी हो जाए तो लोग ज़मीन से भी निकाल देते हैं। तो ऐसा क्या मतलब आसानी से हो सकता है या वर्कलोड ज़्यादा होता है? नहीं, वो एफर्ट्स की बात है। जैसे अच्छा आप मानो कि एक कोई मोबाइल ढूंढने के लिए कितने सीसीटीवी आपने देखे, अच्छा तो सीसीटीवी को तो ये तो है नहीं कि चुटकी में आपने देख लिया। नहीं नहीं आप देखोगे, उसको आइडेंटिफाई करने करोगे, टाइम पीरियड देखोगे, उसमें हाँ देखोगे कि टाइम सीसीटीवी में ठीक चल रहा है कि आगे पीछे हो गया, हाँ फिर अगले वाला चेक करोगे। हाँ अब जैसे हमारी इनिस केस था, ये अपना डकैती हुई थी इधर चांदबाग में, हाँ। ज्वेलर्स था, ये भी आप लेते सर? यूवी ज्वेलर्स था। हाँ ठीक है। उसमें आप मानो करीब 500 करीब हमने कैमरे खंगाले होंगे, लोनी अच्छा तक गए हम, ताकि आइडेंटिफाई कर सकें अक्यूज कौन है। अच्छा अक्यूज जनरली क्या करते हैं, वो फेस ढक के रखते हैं, हेलमेट पहन के अच्छा रखते हैं। क्योंकि हिनेस मैटर है, हाँ तो उतने अफर्ट लगाए हमने, एंड तक हाँ गए, उनके घर तक गए, कहाँ तक पता चल गया। बाइक फॉलो किया, कैमरा टू कैमरा, कैमरा टू कैमरा, उसमें कई घंटों लगते हैं अच्छा, उसको देखने में, टाइम किलिंग होता है। है ना। तो वो अफर्ट इसलिए लगते हैं कि आपको फिर जो वॉल्यूम्स हैं, जो हम मान के चलें जिस हिसाब से मोबाइल चोरी होते हैं, हाँ वो बहुत हैवी है। हाँ और उस हिसाब से हमारे पास इतना आदमी नहीं है कि वो इस पे इतना इतना वो कर सके, अच्छा इतना एफर्ट लगा सके। तो वो टाइम टेकिंग काम है, बहुत एफर्ट का काम है। काम हाँ तो मतलब जितना हीनेस है उसमें तो हम भी, मैंने आपको बताया, सारा हाँ वर्कआउट ही है। हाँ। अच्छा सर, जैसे सरकार बदल गई है, पहले केजरीवाल साहब की सरकार थी, उससे पहले शीला दीक्षित जी थे, और अब भाजपा की सरकार आ गई है, तो पॉलिटिकल का भी कुछ दबाव रहता है आप लोग के ऊपर, इस तरह की सिचुएशन दिल्ली पुलिस में नहीं आती है। या लिबर्टी मिल जाता है कुछ ऐसा आसानी पूरा से? लिबर्टी रहते हैं आप, पूरी इंडिपेंडेंस है। सरकार किसी के भी हो? हाँ, सरकार किसी की भी। दिल्ली पुलिस इसलिए तो हाँ प्रोफेशनली हाँ कम्पिटेंट है, इसलिए हाँ जानी भी जाती है। हाँ तो मुझे किसी यूटी सेक्शन में भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ, हाँ क्योंकि इवन यूटी भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही होती है जनरली, पॉलिटिकल वो नहीं है, वहाँ भी कल्चर नहीं है। अच्छा तो ऐसा लगा नहीं कभी। अच्छे आदमी का जरूर प्रेशर रहता है हाँ कि अच्छा हाँ आदमी है, इसका यार काम करना है, अच्छा इसको बुरा नहीं लगना चाहिए कैसे भी। अच्छा इस तरह की तो फीलिंग रहती है दिमाग में, मेरे तो हाँ खास करके, अच्छा कि मुझे हाँ लगता मैंने है नहीं, देखा ये है। गुड पर्सन, इसका हेल्प होनी चाहिए। वो तो प्रेशर मानता हूँ मैं, हाँ अदरवाइज ऐसे कोई प्रेशर होता भी नहीं है, और मुझे कभी लगा भी नहीं हाँ। चाहिए। मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चों को यूपीएससी क्रैक करने का ज़्यादा प्रेशर रहता है, मतलब या तो पारिवारिक दबाव रहता है या उसको मन में रहता है कि मुझे ऐसा बनना है, तो उन बच्चे कई बार वो क्रैक नहीं कर पाते, वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहेंगे? देखो, अब जब हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहे थे, तब मुझे लगता था कि कई हमसे टैलेंटेड भी थे जो गो थ्रू नहीं हो पाए। अच्छा लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा, अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा नहीं हुआ कि वो दूसरे किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुए।
अच्छा। एक हमारे दोस्त है डॉक्टर राम शर्मा, हाँ। वो बहुत ही फाइन सब तरह से लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। वो पीएचडी थे, बाद अच्छा। में लेट थारी स्टार्ट की उन्होंने। हाँ। अभी कभी मेरे को खोज समझ में नहीं आया कि उनका फाइनल मेंस मेंस क्यों नहीं क्लियर हुआ, इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आई। लेकिन अभी वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है अच्छा। आज के दिन। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि किस्मत ही उनको उधर ले जाना चाह रही थी, एकेडमिक्स में ले जाना चाह रही थी। तो आप इसको यूपीएससी को ये मत मानो कि आपकी ज़िंदगी यही है, आप दूसरी फील्ड में भी एक्सेल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हाँ। जिनको हम मानते थे कि हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं और जो हाँ। है यूपीएससी सर्विस में क्यों नहीं आ पाए, वो और दूसरी जगह ऑलरेडी, क्योंकि टैलेंट तो था ही, हाँ। तो वो वहाँ अभी आगे आगे रहे, वो कभी पीछे नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी इज नॉट सब कुछ। आप जो है अपना कि आप सोचो आप में क्या खासियत है और आप किस पे आप वर्क कर सकते हो। हम सब घड़े हैं, मतलब हाँ। सब हाँ। में छेद है, हाँ। अपने छेद भरना है, अपनी कमियां दूर करनी है, हाँ। फिर परफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो आप यूपीएससी नहीं तो दूसरी कर लो और उसमें भी एक्सेल कर सकते हो आप। अच्छा, जैसे आपने स्टडी 12th तक अपने सरकारी स्कूलों में किया, उसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए किधर? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की, बहल कस्बा उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ से बीटेक किया। फिर वाईएमसीए फरीदाबाद में है एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से एमटेक किया। मैं एमटेक के दौरान ही तैयारी करता था सिविल सर्विस की। अच्छा। तो फाइनल ईयर में मैंने अटेम्प्ट दिया था, उस साल नहीं हुआ। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद जाके इन बिटवीन में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा। अच्छा। 2 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है, दिल्ली कहाँ? के एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में पढ़ाया है, अच्छा। और एक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें भी पार्ट टाइम भी रहा और फुल टाइम भी रहा। फुल टाइम भी यूपीएससी से सिलेक्ट हुआ, ये अपनी जमुना पा रही वो भी, अभी एनएसयूटी का पार्ट है वो। अच्छा। उसमें भी मैं करीब 10 महीने पढ़ा है उसमें। अब मैनेजमेंट को पता चला होगा, अब इतने बड़े रैंक पर आ गए हैं, तो उनको अच्छा लगता होगा। ऑब्वियसली वो तो वो कह सकते हैं चीज़ें कि अच्छा लगता होगा। इंटरेक्शन भी अच्छा था सबसे मेरा। अच्छा, अपने लिए कैसे समय निकालते हैं आप, हेल्थ ओरिएंटेड? सुबह के समय मैं थोड़ा कुछ करता हूँ कि मैं खेल पाऊँ। हाँ। जनरली वॉक करता हूँ या कभी कभी खेलने जाता हूँ टेनिस। हाँ। तो मॉर्निंग हावर्स में ये चीज़ें मैं करता हूँ, बाकी तो लेट हो जाता है यहाँ शाम तक। हाँ। हमारा ज़िला वैसे भी लेट पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। अच्छा। तो अब मॉर्निंग आवर्स थोड़े से रिलेटिवली शांत रहते हैं, एक्सेप्ट कोई मीटिंग्स ना हो, कोर्ट की डेट ना हो या कुछ ना हो। तो जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, आप लोग तैयारी करते हैं, और नॉर्मल एक आम इंसान जो आम नागरिक होता है, वो अपने कपड़े खरीदने की तैयारी कर रहा होता है, और आप लोग अपने बैरियर लगाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो कभी परिवार के साथ समय निकालने का मौका मिलता है ऐसा फेस्टिवल में? देखो, अब सब तरह की पोस्टिंग रहती है, हाँ। अभी ऐसा नहीं है। अभी अब मैं पहले एसडीपीओ था यहाँ पे, हाँ। मतलब एसीपी था यहाँ पे, तब नहीं समय था। हाँ। अब एडिशनल डीसीपी अब नहीं समय है, लेकिन इन बिटवीन बहुत समय रहा है। क्राइम ब्रांच में रहा हूँ, हाँ। अंडमान में रहा हूँ, तो फायर सर्विस में भी रहा हूँ। हाँ। तो वहाँ बहुत रिलैक्स था, बहुत समय था। तो हाँ। सब तरह की ज़िंदगी जीते रहते हैं, वो मिक्स चलता रहता है, कभी हार्ड कभी आसान कभी हार्ड कभी। तो अगर कहा जाए तो दिल्ली पुलिस की जो ड्यूटी आवर्स होते हैं, वो कितने आवर्स का होता है ऑफिशियल? ऑफिशियल कुछ नहीं है जी, डिपेंड करता है आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है, आपको काम क्या मिला है। बेसिकली आप काम बंद करके बैठ नहीं सकते। अच्छा। मालिक चेंज कर रहे हो किसी को, हाँ। तो ये तो है नहीं कि 5 बज गया मैं कल चेंज करूँगा। अच्छा। मान लीजिए अपराधी के पीछे भाग रहे हो, तो हाँ। उसके लिए तो कोई टाइम का सिस्टम नहीं है ना, चाहे रात को 2 हाँ। बजे 4 बजे 5 बजे ना। हाँ। तो आप पुलिस को ऐसे बांध नहीं सकते आप ड्यूटी वाइज। अच्छा। हो सकता है संतरी हो, उसका लिमिट है 2-2 आवर्स की करके अच्छा। चेंज हो जाती हैं। हाँ। लेकिन आप जो किसी को चेंज कर रहे हो, किसी क्रिमिनल को चेंज कर रहे हो, तो आप अपने आप को समय रेखा में नहीं बांध सकते अच्छा। कि भाई अब बहुत हो गया, अब 10 बज गए, मैं हाँ। सोता हूँ, कल करूँगा अब बाकी। हाँ। क्योंकि जब हॉट परस्यूट होता है तो वो उतना ही आगे दूर चला जाएगा, फिर हाँ। उसको करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ें उस मतलब टाइम कोई समय नहीं देख सकते। वो तभी फिर यही इंटरेस्ट है, यही मज़ा है, हाँ, फिर यही आनंद है। तभी जॉब कहा जाता है दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ। जॉब सेटिस्फिकेशन है। अच्छा, एक बात और है, आजकल ना बहुत सारे लोग नाबालिगों का यूज़ कर रहे हैं क्राइम करने के लिए, या तो प्री प्लान्ड होता होगा या अचानक होता होगा। तो इन नाबालिगों को से कैसे निपटना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्राइम कर जाते हैं कि उसकी उम्र से और उसके क्राइम से बिल्कुल लगता नहीं कि इतने कम उम्र का ऐसा क्राइम कर सकता है। हाँ, तो उसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा टारगेट ये था कि जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं हाँ। उनको वापस स्कूल भेजा जाए। पहले तो ये काम हुई, अच्छा। और दूसरा कहीं न कहीं जब स्कूल में जाएंगे, वो बढ़ेगा तो गेम वेम में प्रोत्साहित करें, मतलब रोल मॉडल चेंज करो। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्कूल में बच्चों को जाके
जो पिछले साल के जो मेधावी बच्चे हैं, चाहे खेल में हाँ। हों, पढ़ाई में हों, उनको खाली अप्रिसिएशन लेटर दे रहा हूँ। अच्छा, उसका पर्पज़ ये है हौसला कि बढ़ेगा। उनको रिकॉग्नाइज़ करवा रहा हूँ स्कूल में, ताकि हाँ, और बच्चे उनको देख के अच्छा प्रयास है। इंस्पायर हों कि भाई हमें अच्छा कुछ हाँ, करना है। ये हाँ, तो बेसिकली हम सोसाइटी को भी करना है, सब सब मिल के ही, कि भाई उनको जो है रोल मॉडलिंग चेंज करनी है, कि मतलब हाँ, ऐसा ना होगा तो फिर जुवेनाइल भी वैसे फील करेगा हाँ, कि अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छा रहना है, तो वो क्या करेगा? फिर वो अच्छा ही काम करेगा। अच्छा। रोड सेफ्टी पे और ट्रैफिक पे आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि यहाँ तो लोग बिना हेलमेट के ही चलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, रॉन्ग वे चलते हैं। हाँ, उसका देखो यहाँ ख़ास करके हमारे ज़िले में परसेप्शन ये है कि मैं तो यहीं जा रहा हूँ, पास में ही जा रहा हाँ, हूँ। हाँ, हाँ, तो लेकिन आप ऑब्ज़र्व करना कि काफ़ी फैटल एक्सीडेंट होते हैं। तो जैसे मैं करावल नगर से गया, इधर तक ही जाके आ रहा हूँ। ये जमुना रोड, वज़ीराबाद रोड किया है क्रॉस, हाँ, काफ़ी वज़ीराबाद रोड पे भी एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, उधर सोनिया विहार वाले रोड पे भी होते हैं काफ़ी। हाँ, तो जो आईएसआई मार्क, हेलमेट और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी है। आप हाँ, अपने प्रिकॉशन ज़रूर रखो। पुलिस जो फ़ाइन लगाती है उसका पर्पज़ ये नहीं है कि धन इकट्ठा करना। नहीं, उसका पर्पज़ ये है कि आप पे दिमाग में बोझ रहे कि पुलिस मिलेगी, आपको फ़ाइन लगा देगी। अच्छा, हमारा पर्पज़ है आप सुरक्षित घर पहुँचो और सुरक्षित आप निकलो रोड पे। तो मतलब इसी तरीके से हमारा टारगेटिंग रहती है। अब जब भी हम मुलाकात या कभी इस तरह की इंटरेक्शन होती है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप पब्लिक को इस तरह की, जैसे आरडब्ल्यूए की मीटिंग हुई, हाँ, वहाँ इंटरेक्शन में हमने कुछ बताया कभी, हाँ। इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी रहती है। जनता से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग एज ए दिल्ली पुलिस के अधिकारी के तौर पे कि आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं जिससे आपको काम करना और थोड़ा सरल हो, आसान हो? हाँ, मैंने अभी बताया तो था आपको कि देखो मुखबिर हो नहीं हो आप हाँ, अब तो आपकी पुलिस है, पुलिस मित्र है। और हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, हाँ, क्रिमिनल जो है जेल के अंदर जाए, हाँ, अच्छे लोग जो हैं उनका अच्छा वो मिले, रिस्पॉन्स मिले, हाँ, चाहे पुलिस का हो या चाहे जैसे भी हो। तो आप जो है आप सब स्वयं भी जिम्मेदारी लो कि हमें भी पुलिस को बतानी है कि भी यहाँ ये चल रहा है या ये हो रहा है। उसमें आप बेखौफ बेडर के कहो, और आप मतलब कहीं ना कहीं आप पुलिस को भी अकाउंटेबल करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पुलिस पे कभी उंगली मत उठाओ, आप बताओ हाँ, कि आपका बेटा अधिकारी ठीक काम नहीं कर रहा, आप बताओ कि आपका एसएचओ काम ठीक नहीं कर रहा। तो इससे क्या होता है कि ऊपर भी अधिकारियों को पता चलता है कि किस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चूक है, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। हाँ, जब तक असली बात नहीं पता चलती, डिसीजन मेकिंग जो है में बहुत इश्यूज रहते हैं। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन होगी, उतनी डिसीजन मेकिंग बढ़िया होगा। तो मेरी जनता से यही अपील है कि आप जो है आप पुलिस का पार्ट बनो। ये अंग्रेज़ों वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आपकी जो जीएसटी कलेक्शन होता है या इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, उससे पेड पेमेंट आती है हमारी। अच्छा, आपकी जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आपके सेवक हैं, तो पुलिस हाँ, भी आपकी सेवक है। आपको लगता है कि क्राइम और क्रिमिनल आपके इलाके में फल फूल रहे हैं, तो आप ज़रूर बताएं। आप एसएचओ को से नहीं हो काबू पा रहा था, आपका एसीपी काबू करेगा, नहीं तो आपका डीसीपी, एडिशनल डीसीपी सब लोग काबू करेंगे। कमिश्नर तक आपके लिए है। अच्छा, जैसे हर 26 जनवरी को बहुत सारे आपके पुलिस के अधिकारियों को जो अच्छा काम करते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे लोग आप देखते होंगे, कई बार किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद भी उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप जिसके रोल मॉडल हैं, मतलब जिसको आप मानते हैं कि ये अपने दायित्व को बहुत अच्छा निभाते हैं, कोई ऐसा रोल मॉडल आपका? अभी एग्जिस्टिंग में हाँ, वो तो रहने दो, ठीक नहीं है बोलना अच्छा, इस तरह की रिवील बात नहीं करना चाहते। है। अच्छा, लेकिन मुझे जनरली आप यकीन मानो, बहुत लोगों को ना फैल फॉलोइंग होती है। हाँ, मेरे को ज़िंदगी में नहीं हुई ये बात। न मुझे किसी एक्टर से फैन फॉलोइंग आई, अच्छा। न मुझे किसी खिलाड़ी से फैन फॉलोइंग आई कि मैं मतलब जैसे फैन फॉलोइंग समझ रहे हो? हाँ, हाँ, हाँ। उसकी पोस्टर लगा लिया हाँ, हो, हाँ, हाँ। या उसके लिए दिन रात मतलब मैं हाँ, गेम छोड़ूंगा ही नहीं हाँ, उसका गेम। हाँ। ऐसी कभी फीलिंग आई नहीं मुझे। अच्छा। मतलब ये किसी किसी को होता है ये हाँ, चीज़। हाँ, होता है हर लेकिन व्यक्ति को। हाँ, ज़रूर अच्छा आदमी को मेरे को हमेशा रिस्पेक्ट आई है। हाँ, जो मुझे अच्छा लगा है ना, उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रही है, और फैन फॉलोइंग कह लो या उससे मैंने लर्न किया है। मैं फटाफट सीखता हूँ, अच्छा, ये अच्छा है और यहाँ कैसे पहुँचा, तो फटाफट अडॉप्ट कर ताकि तू भी अच्छा हो जाए। अच्छा। एक सिंपल बात है, जैसे मैं तैयारी कर रहा था, उस समय मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो जब कैट की तैयारी कर रहा था, तो उनके पास जो टॉपर आया, हाँ, कह रहा एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ टॉप आने का। बोलो क्या है जी? बोलो आज से मान लो कि तुम कैट कर लिया और आईएएम में हो। अच्छा। तो आईएएम में जाओगे तो आप जो वैसे ही 18 घंटे काम करोगे, हाँ। अभी से करने लग जाओ, प्रिपेयर हो जा मतलब। प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। तो कहने का मतलब है कि आप जैसा बनना चाहते हो वैसा गुण ग्रहण कर लो। अच्छा।
आप अच्छे अधिकारी बनना चाहते हो तो जो को अच्छे अधिकारी कौन है, उनके इसके ए है, उसका बी कैरेक्टर उठा लिया, उसका सी उठाऊंगा, अपने अमलगमेट कर लो अपने आवाज़ अच्छा। कि मुझे ऐसे ऐसे प्रोफेशनल रहना है, मुझे वो नहीं होना, परेशान नहीं होना, मुझे कोशिश करनी है, मुझे ऑनेस्टी रहना है, मुझे इंटीग्रिटी से चीज़ें करनी है। और मतलब धीरे धीरे आप सोचोगे कि आप भी वैसे बन गए। हाँ एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होता है हाँ हाँ ह्यूमन बीइंग, आप उसको ढाल लो। हाँ ये संतोष टंडन आज तो बना नहीं, धीरे धीरे तो आपने भी अडॉप्ट की होगी हाँ कि मैं ये काम अच्छा कर लेता हूँ। हाँ फिर आपने अपनी उसमें देखा होगा कि ये आदमी कैसे बढ़िया कर पाता है, इसने क्या गुण सीखे हैं, हाँ आप भी वो अडॉप्ट करते हो। हाँ हाँ, तो मेरी भी यही तरीका है। फैन फॉलोइंग ना हो गया, मैं क्या करता हूँ उनके जो है जो जो अच्छा लगता है उसे अपने आप में धार, अपने आप को हाँ उनके जैसा एक्सेप्ट कर लेते कर हैं। लेता हूँ कि ये मुझे पसंद आया, ये मैं आई विल फॉलो दिस रूल। अच्छा, तो धीरे धीरे आपका कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है, वैसे लगने लग जाता हो आप भी फिर। क्योंकि ठीक मुझे है। पता है कि बहुत सारे हमारे इस क्षेत्र के बुजुर्गों से भी बहुत प्यार है। मैंने देखा कि डॉक्टर यूके चौधरी जी के पिताजी वो भी आपको एक बेटे की तरह सम्मान देते हैं, न कि एक अधिकारी के तौर पे। तो इन लोगों के साथ जो आपका समन्वय है, प्यार है, वो बहुत अच्छा है। जीवन में ऐसे बहुत कम वो लोग तो होते हैं। हमेशा मैं जिंदगी में ये भी मैंने सीखा। हुँ, अब वो तो चलो अंकल हैं, वो अलग बात है। इवन आप अपने अधिकारियों में भी आपसे उम्र में बड़े हों, हाँ, लेकिन आपके जूनियर हों, हाँ, इन द सेंस कि रैंक में, हाँ, रैंक में। तो आप उनको कभी भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करवाना। आपको उनको साफ बोलना ही है। उनकी अच्छा, इज्जत, उम्र की इज्जत देनी है आपको उनको। उनकी जो पुलिसिंग है, मेरी 14 साल की, उनकी 30 साल की, हाँ, तजुर्बा। उसके तजुर्बे की इज्जत देनी है, चाहे भर्ती किसी भी लेवल में हो गए हों। तो इसको डाइल्यूट करना है रैंक को। रैंक कोई मैटर नहीं करता है, मैटर अच्छा, करता है कि किसका क्या तजुर्बा है और किसका क्या उम्र है। वो दोनों को रिस्पेक्ट करनी है आपको। तब आप जो है वो ये भी अडॉप्ट करता हूँ, ये भी मैंने हाँ, कहीं नहीं सीखी है, मुझे अब हाँ। ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ से अडॉप्ट कर ली। लेकिन ये भी मैंने ये ऑब्जर्व अच्छी किया बात है कि वैसे। ये हाँ, आपको उम्र और उसका आपको रिस्पेक्ट देनी है। उसमें एक्सपीरियंस। रैंक का कोई मैटर नहीं करता। आपको हाँ, उनको जो से आपको जो लगते हैं उनको आपको बिठाना है, इज्जत देनी है, सब कुछ हाँ। करना है। ये आपके संस्कार आपके परिवार से मिले हैं और आप अच्छी बात है, आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। हाँ, मैं धीरे धीरे और लोगों से ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ, ये हाँ। भी कह सकता हूँ। अच्छा, कभी फ़िल्में देखते हैं? जैसे सिंघम आया हाँ, था, फिल्में सिम्बा देखता हूँ, आया, ऐसे ऐसे फ़िल्में देखे? बिल्कुल देखता हूँ। अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा। क्योंकि जिस पिक्चर में ना, जैसे बीच में क्या हुआ था, एक टाइम आ गया था कि विलेन ही हीरो होने लग गया था। हाँ, हाँ, वो फेज़ मेरे को खराब लगने लग गया था। उसने मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया, यार ऐसे हाँ, थोड़ी हो सकता है। हीरो जब पिक्चर का हीरो रहेगा, जो अच्छा हाँ, कैरेक्टर है हाँ, और जो बैड एलिमेंट को टारगेट करता है, हाँ। वो ज़रूर हमें देखनी भी चाहिए और अपने आप को मोटिवेट भी करना चाहिए। वो तो अच्छी अच्छा। बात है। अच्छा सर, जैसे जब आप काम करते हैं, काम करके फिर अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहते हैं, फिर अचानक कोई कॉल आ जाए, जैसे आपका मूड है कि आज बच्चों का बर्थडे मनाना है, मान लो, अचानक कोई कॉल आया तो कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो आप क्या उसको स्किप करके फिर सीधे कर्तव्य के लिए निकल जाते हैं, ड्यूटी के लिए? हाँ, देखो उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब ना कि देखो अब वो ठीक है, आज बर्थडे है। ये मेरी जिज्ञासा है, इसलिए मैंने हाँ, आपसे। मैं हाँ, बता रहा हूँ। बर्थडे का मतलब ये नहीं कि आपको अगले दिन भी आप अगर समय बिताना चाह रहे हो, तो आज को मान लो सपोज करो 22 तारीख को बर्थडे आपके बच्चे का, हाँ, आज 22 हाँ, है, हाँ। तो 23 को साथ टाइम बिता लो उनके साथ। अच्छा। हाँ, यदि मैंने। 22 को आपको काम आ गया ना, तो आप हाँ, काम कर लो, कोई बात नहीं। हाँ। इसमें कोई फैमिली को भी आदत पड़ जाती है, उनको पता है ठीक है आज नहीं दे तो कल दे देंगे, अच्छा। कोई ऐसी बात नहीं। तो फैमिली के लिए भी समय मिल जाता है। मुझे लगता नहीं कि जो जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, हाँ। जो समाज में रिस्पेक्ट मिलती है, उसके लिए ये मतलब कि अपने आप को कि मैं नहीं जाऊँगा, ये बहुत छोटी बात है। अच्छा, कोरोना काल याद है? उस समय आप लोगों की ड्यूटी तो और बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय लोग अपनों से भी नहीं मिल रहे थे। वो पल कैसा रहा? उस समय मैं क्राइम ब्रांच में था और आपको पता होगा कि हमारा जो दिल्ली दंगे हुए थे 2020 हाँ, के, हाँ, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। हाँ, तो मैं यहीं था, बस सामने ही था, समझो कि ब्रह्म उस रोड पे ही था। हाँ, दिन भर वहीं बैठा रहता था, इन्वेस्टिगेशन करते रहते थे हम। हाँ। लेकिन अभी ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो भी ये था कि बैक ऑफ द माइंड में कि देखी जाएगी जो भी होगा। अच्छा। क्योंकि उसी उसी टाइम लॉकडाउन लगा था, आप याद हाँ, करो, हाँ, बिल्कुल। जस्ट पहली बार। हाँ, राइट के एकदम इमिडिएटली कुछ हाँ, दिनों बाद ही। तो हाँ। उसमें इन्वेस्टिगेशन भी की, उस इन्वेस्टिगेशन को सराहा भी का और अच्छा लगा, जॉब सर्टिफिकेशन भी आई। 2 बार कोविड भी हुआ इन बिटवीन, फर्स्ट वेव हाँ, में, थर्ड वेव में। अच्छा। सेकेंड वेव में बहुत सारे काम किए, क्राइम ब्रांच में रहते रहते बहुत सारे डिटेक्शन किए, फैक्ट्रियाँ पकड़ी, नकली दवाई की, नकली मतलब बहुत सारा सामान की, ताकि इम्पेक्ट आए समाज पे, जो लोग डरें कि गंदे काम नहीं करें। अच्छा। अच्छा पीरियड था, मतलब वो जॉब सर्टिफिकेशन वाइज। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे गैंगवार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग धमकी देते हैं, या बहुत सारे लोग
डिमांड करते हैं जेल से, और गुटबाजी ज़्यादा होने लगा, तो इनसे कैसे निपटने की दिल्ली पुलिस की तैयारी है? तो इसमें जो है, देखो, मुझे क्या लगता है कि इसको भी ये समझो कि डिमांड सप्लाई टाइप की वो सिचुएशन आ गई है। हाँ जैसे किसी ने डर के मारे पैसे दे दिए, हाँ तो ये अपराधी के मुंह में खून लग जाता है। हाँ फिर वो सोचता है दोबारा से लूँ, हाँ ये तो आराम से दे देगा। हाँ और फिर दूसरा तरीका ये है कि किसी दूसरे को डर बिठा दो, हाँ। तीसरा वाला अपना पैसे देगा। अच्छा। ये सिस्टम भी चलता है। तो जो अपराधी का जो ये एक्सटॉर्शन का सिस्टम है, वो भभके पे है, हाँ, डर, खौफ। खौफ पे है। वो आप यदि कोई इस चीज़ को अगर खौफ में आ गया, हाँ तो बड़ी दयनीय स्थिति है, बड़ा मुश्किल है उसको समहाउ हेल्प करना, या मतलब वो खुद की भी हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन आम जन से मेरी यही अपील है कि आप इस चीज़ को कतई ना डरें। हाँ। पुलिस आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ नूर इलाही में भी हुआ था, तो उसमें जो लाइन में सारे अपराधी थे वो अरेस्ट कर लिए, 1-2 बचे हैं, उनको भी कर देंगे। अच्छा तो अब वो भी इसलिए सिचुएशन आ गई कि उसने पहले उसको पैसे दिए थे कुछ, अच्छा। तो उसको लगा कि वो और भी दे देगा। हाँ, पहले टाइम ही दबा देता तो वो जो है, जैसे ना, फिर आदत, हिम्मत नहीं होती फिर उसकी। हिम्मत नहीं होती थी। तो ऐसे ही है, जैसे इसको ऐसे समझो कि उनको धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, हिम्मत भी बढ़ जाती है अपराधी की भी। लेकिन यूपी में तो योगी जी तो सीधे इनकाउंटर कर देते हैं, या फिर उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देते हैं उनके घरों पे। अब मतलब अब उसको उसमें मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि एनकाउंटर तो जब ये होता है कि आप किसी अपराधी को पकड़ नहीं पा रहे हो, हाँ तो उसको पकड़ने के लिए जो एफर्ट्स किए हैं उसमें अगर बल प्रयोग करना पड़ रहा है, तो हाँ वो दिल्ली पुलिस भी करती है। हाँ ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती है। हाँ और जहाँ तक और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ही है, और पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी के अंडर ही होता है, तो वो में भी डिटरेंस पैदा करता है। वो अपने हिसाब से कुछ उनकी पॉलिसी चल रही होगी, तो इस पर ज़्यादा न होते हुए दिल्ली पुलिस का अपना एक सिस्टम है कि नेशनल कैपिटल की पुलिस है, हाँ मच प्रोफेशनल हाँ। और बिना पॉलिटिकल दबाव की और साफ़ सुथरी छवि की पुलिस है। तो वो अपने तरीके से काम करती है। और समाव हमने भी दिल्ली पुलिस में भी कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि बहुत ज़्यादा गैंगस्टर पैदा हो गए हों। साफ़ होते रहते हैं, हाँ बिल्कुल। साफ सफाई साथ साथ चलती रहती है। ये हाँ। नहीं कि कोई अंडरवर्ल्ड बन गया हो या कोई नहीं, वो ऐसा बन नहीं। गया, ऐसा नहीं होगा। अब धीरे धीरे हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जैसा, क्योंकि हमें लगता है आपने बिल्कुल बेबाकी से हर सवालों का जवाब ईमानदारी से दिया है। और जब भी हम सभी टॉक विद टंडन में किसी से पॉडकास्ट करते हैं, तो उनसे रैपिड फायर करते हैं। मतलब मैं उनसे सवाल करता हूँ, उनको इमीडिएट हमारे सवालों का आंसर देना होता है, और हमें लगता है कि आप उसे आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉक विद टंडन में आज हमारे साथ एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मिस्टर संदीप लांबा सर हैं। अपने लाइफ की बहुत सारी कहानी आज हमारे साथ साझा किया है। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, जिससे हर व्यक्ति उनसे इंस्पायर हो सकता है, सीख सकता है। जो अगर कोई आप गांव में हैं और आपको लगता है बड़े पद को प्राप्त करना है, तो मेहनत करते रहें, अपनी प्रतिभा को जज करें कि आप ज़रूरी नहीं यूपीएससी क्रैक करेंगे तभी आप पीएचडी भी कर सकते हैं। मतलब आगे बढ़ने के लिए आपकी डेडिकेशन आपको आगे बढ़ाती है, और बहुत सारे लोगों को आप प्रभावित करते हैं। आइए टॉक विद टंडन में अब सबूरी टी रैपिड फायर करते हैं। ड्यूटी के अलावा हॉबी क्या है? टेनिस खेलता हूँ। अच्छा। पसंदीदा खाना? खाना में पनीर अच्छा लगता है वैसे। अच्छा। हीरो या रोल मॉडल जीवन में? परिवार के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। रोल मॉडल? रोल मॉडल हु, कौन? मेरा रोल मॉडल क्या? हाँ। मैंने अभी अब बताया था आपको कि रोल मॉडल मैं कर ही नहीं भाई किसी को। अच्छा, एक लाइन में पुलिस की परिभाषा? पुलिस जो है आप ही का हिस्सा है, जैसा समाज है वैसी पुलिस है। इससे इससे आगे भी मैं कहूँगा कि वो आपके साथ, आप 8 घंटे में थकोगे, वो 16 घंटे काम करने के लिए तैयार है। वो थकेगी नहीं, 8-16 घंटे भी आपके। अच्छा। आप जैसा चाहोगे वैसी हो जाएगी। आप चाहोगे कि हमारी पुलिस ऐसी हो तो वैसी हो जाएगी। मेरे पब्लिक से यही है कि आप जो है, आप अपनी पुलिस से वही एक्सपेक्ट करो जो आप चाहते हो, और उसके साथ खड़े रहो। वो अच्छा। आपसे एक कदम आगे रहेगी। जीवन का सबसे यादगार दिन जो लगता है हमेशा याद रहेगा? एक तो वो घटना वाली मैं बात सोच रहा थी। था कि सिविल सर्विस की तैयारी हुई कि नहीं उस दिन तो भी मुझे लगता नहीं, इसके अलावा भी दिन होंगे। हाँ। अच्छा। किताब या वेब सीरीज जो आपको पसंद आई हो? दोनों। कौन सी? बुक में मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं बुक तो मैंने वैसे। वेब सीरीज टाइप की बुक भी पढ़ी है, इसमें हाँ इसमें बाद में वेब सीरीज भी बनी है। हाँ। वो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है पहले भी। अच्छा।
जिन पे वेब सीरीज बन गई है। रिसेंटली को देखा हो? ये अभी आई थी ना, बिहार डायरीज। हाँ, हाँ। फिर बंगाल डायरीज भी आ गई। मैंने बिहार डायरीज देखा, बंगाल डायरीज नहीं नहीं, देखा। मैंने बिहार डायरीज वाली वो उसकी बुक पढ़ी हुई है। अब मैंने हाँ, उसको IPS वेब अफसर सीरीज की। देखा था उसका। हाँ, मैंने दोनों कर लिए फिर। अच्छा। तो पढ़ता रहता हूँ ये चीज़ तो। हाँ। हाँ। क्योंकि खासकर पुलिस अफसर्स की मैं वो इसलिए पढ़ता हूँ हाँ कि हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए जो मुझे डिसीजन मेकिंग में काम आए। हाँ तो इसलिए भी पढ़ता हूँ कहानियाँ, जो वो कहानियाँ हो सकता है फिक्शन लिख रहे हो, हाँ लेकिन फिक्शन से ज़्यादा वो काफ़ी हद तक रियल भी होती हैं। थोड़ा बहुत ही फिक्शनाइज करते हैं वो हाँ। चीज़ें, लेकिन काफ़ी हद तक रियल भी रहती हैं। तो वो सीखने के लिए का भी एक माध्यम है। क्योंकि मुझे याद है, ये पॉडकास्ट अधूरा रह जाएगा, एक वाकया शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आपने बोला, किसी के तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। आपका डेजिनेशन क्या है उससे मायने नहीं रखता। तो हमें याद है कि खजूरी की कोई घटना थी जहाँ पे किसी ने किसी लड़की को तंग कर दिया था, या उसके ऊपर धमकी दिया था, या कुछ बदतमीजी किया था। तो बाद में दिल्ली पुलिस के जो उस समय हमारे डीसीपी थे, संजय सेन साहब, तो उन्होंने क्या किया कि सबके सामने ऐलान करके, अनाउंस करके उस चौराहे पे लेकर आए थे उस जो गुंडा था, जो बदमाश था, और उसके बाद जिससे लोगों में खौफ उसका कम हो जाए। एक अच्छा तरीका था जिससे वहाँ पे भय भी खत्म हो गया, लोग उससे भयमुक्त अब रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका लगा। चलिए, आपको चाय पसंद है या कॉफ़ी? चाय। चलिए, हमारा स्पॉन्सर भी चाय है, सबूरी चाय। अच्छा, दिल्ली की वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है? एक तो यह ना, एक तो सारी चीज़ें आपकी मिनट्स में अवेलेबल है। हाँ मुझे लगता है कि हमारा ओवर डेवलप्ड है, इवन हाँ विदेशों में भी नहीं है ब्लिंकिट वगैरह टाइप की चीज़ें भी। हाँ हाँ तो आपको कुछ चाहिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ। और दिल्ली फिर आप समझो कि आपको घूमना है रेगिस्तान, हाँ हाँ तो 200 किलोमीटर उधर जाए। हाँ आपको पहाड़ जाना है, 200 किलोमीटर ऊपर जाओ। हाँ कोई भी आपको और ज़्यादा ज़्यादा आपको समुंदर जाना है तो आप गोवा घूमने चले गए, वो हाँ भी 2 घंटे की फ़्लाइट है। तो मतलब वो रहने के हिसाब से ना दिल्ली अच्छा, दोनों मौसम आते हैं, गर्मी सर्दी। हाँ पोल्यूशन को माइनस करते हैं, हाँ। तो इसलिए दिल्ली के ये बहुत फ़ायदा है। और आखिरी सवाल कि वो 5 विशेषताएं दिल्ली पुलिस की जो हर स्टेट से अलग बनाती है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस में एक तो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस है आपको काम करने की। और जूनियर्स को या जिस पे डिसीजन लेना, जिस SHOs को या कह लो IOs को, उनको वेट नहीं करना पड़ता कि ऊपर से क्या डिसीजन आना है। अच्छा। वो कोई कंसेप्ट नहीं है, हाँ एक्सेप्ट कोई पॉलिटिकल मैटर जिसकी कनोटेशन दूर तक जाएं उनमें। अदरवाइज आप वहीं पे मौके पे डिसाइड कर सकते हो। आप बहुत सारे डिसीजंस आप सोच के देखना, इंडिपेंडेंटली देख के देखना, आप लगेगा कि बहुत प्रोफेशनल है दिल्ली पुलिस। हाँ और मैंने भी अपने जैसे दूसरे ज़िले में कभी फ़ोन किया किसी मैटर में, तो पूछा कि उन्होंने ऑलरेडी वो एक्शन ले रखा है। हाँ तो तब उससे मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ती दिल्ली पुलिस की कि यार इसमें तो मतलब आप मानो कि सिफारिश करना आने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ हो सकता है किसी दूसरे स्टेट में ये आपकी नौबत आ जाए। तो हाँ इस मामले में बढ़िया है पुलिस। और यहाँ का जो बीट सिस्टम है, यहाँ अंडरवर्ल्ड डेवलप नहीं होने देता, मतलब वो हाँ। चीज़ें उस तरह की सिचुएशन नहीं आती यहाँ पे। और काफ़ी आप देखोगे कि लंबे तगड़े और बढ़िया ब्राइट जवान रहते हैं, आपको ये डल नहीं लगेगा। नहीं, हैंडसम पुलिस। हाँ, हैंडसम हाँ पुलिस लगेगी। हाँ और बढ़िया बात करने में भी आपको ना, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हाँ। ज़्यादा बदतमीज है, या नहीं नहीं मतलब नहीं, काफ़ी हद तक हम्बल। जो है सुलझे और हाँ हम्बल एटीट्यूड हो गया है हाँ ओवर द टाइम। हाँ हो सकता है पहले नहीं हो, हाँ। अभी ज़रूरत भी हुई समय की, और पुलिस ने अपने आप को करके भी दिखाया है। तो इस तरीके से कई खूबियाँ हैं जो दिल्ली पुलिस जो दूसरी पुलिसों से अपने आप को अलग करती है। और एक तीखा सवाल, क्या अच्छा, एक चीज़ और दिल्ली पुलिस की, हाँ इसमें हर रैंक में आप देखोगे कि मेरिट से भर्ती होता है। हो सकता है कि आप देखोगे कांस्टेबलरी में भर्ती हुआ है, लेकिन उसमें एप्टीट्यूड एक बहुत ही अच्छे सब इंस्पेक्टर से ज़्यादा है। हाँ आप किसी सब इंस्पेक्टर को देखोगे कि उसमें उसका इतना बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करता है, वो किसी ACP या किसी दानिश अफसर से भी अच्छा उसका IQ और वो है। हाँ ऐसे आप किसी दानिश अफसर को देखोगे, आपको लगेगा कि ये तो किसी IPS अफसर से भी काफ़ी सुपीरियर है अच्छा। सब तरह से काम करने में, हाँ उसकी जो फंक्शनिंग सच में। देखोगे। तो मतलब आप देखोगे जो 4 एंट्रीज हैं दिल्ली पुलिस में ना, हाँ चारों की चारों में फेयर एंट्री है, अच्छा। और चारों इक्वल कम्पिटेंट है। मतलब आप देखोगे कि सिपाही भी इंजीनियर भर्ती हो रखा है, बहुत होशियार है, हाँ क्योंकि वो भर्ती ही सिपाही हुआ है। ये हाँ अलग बात है, उसने सिविल तैयारी नहीं की या वो नहीं हाँ। की। तो आपका अक्रॉस द रैंक आपको टैलेंट मिल जाएगा सब तरह का। अच्छा अच्छा। क्या दिल्ली पुलिस FIR लिखने से कतराती है, या अपने सीमा को कि नहीं ये मेरा एरिया नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, उसका उसका देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एरिया वाली बात है, तो एरिया में क्या होता है कि खाली पुलिस ही नहीं है, मजिस्ट्रेट भी इन्वॉल्व रहता है। अच्छा। मान ले अभी कल मैटर आया हमारे, वेलकम थाना और ज्योतिनगर थाना आसपास ही है। ठीक है। वो पहले वेलकम ने दर्ज कर लिया, हाँ और वो फिर ट्रांसफ़र कर दी उस केस फाइल को ज्योतिनगर थाने में। हाँ
फिर लगा कि नहीं, क्योंकि उसमें फैक्ट अलग लिखे हुए थे, तो उसको कैंसिल किया, दोबारा से दर्ज किया उसको ज्योतिनगर थाने में, अच्छा क्योंकि मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। अच्छा भाई मजिस्ट्रेट की भी तो अपने जो अपना JFMC हैं उनके भी एरिया बटे हुए हैं। हाँ वो क्या क्या बकवा दूसरे का इलाके का है, मैं क्यों ट्रायल में लूँ। अच्छा तो बहुत सारी एंड तक इस चीज़ को कंट्रोवर्सी ना आए, हाँ। इसलिए एरिया पहले डिसाइड होना बहुत तो जरूरी मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल इमरजेंसी में है तो हाँ। उस समय पहले सीमा डिसाइड करना है या है पहले ना। हॉस्पिटल? सीमा डिसाइड नहीं होती, कर देते हैं। अभी मैंने बताया एग्जांपल हाँ। आपको, हमने हाँ। उसको उसमें दर्ज कर दिया था वेलकम थाने में, बाद अच्छा। में फिर उसको ट्रांसफर किया, वो कैंसिल हाँ। करके दूसरा पर्चा दर्ज किया अच्छा। ज्योतिनगर में। और आखिरी सवाल, आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? ऐसा लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं कुछ अपील की है मैंने पब्लिक से, तो मेरा यही रहेगा कि आप यदि साइबर फ्रॉड के शिकार हैं तो 1930 पे आप फ़ोन करो। यदि आपको लगता है कि पुलिस से कुछ शेयर करना है तो आप ज़रूर करो शेयर। आप इसको ऐसे मत मानो कि अंग्रेज़ की पुलिस है, आपकी अपनी पुलिस है, आप मुखबिर नहीं हो, आप समाज सेवक हो हमारी तरह, आप भी पुलिस वाले हो बिना बिना वर्दी के। और इसके अलावा ये था कि ज़िंदगी में आप जो स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं उनको मेरा ये है कि आप अच्छे आदमियों को रोल मॉडल बनाओ, आपको जो बनना है अच्छा बनो। क्रिमिनल्स की लाइफ बुलबुले की तरह है, और जितना भी जीते हैं वो नरक के जीवन के बराबर होता है। उनका डर और भय हमेशा दिमाग में घुसा रहता है। नाम के अपराधी हैं, सबसे ज़्यादा डरपोक वही हैं। तो आशा है आज हमारे सभी दर्शकों को भी आज का यह इनका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज संदीप लांबा सर ने बहुत बेबाकी से और बहुत सरलता से हमारे सवालों का जवाब दिया, कुछ संदेश भी आप तक पहुंचाए हैं। और हमें लगता है कि अगर आप जीवन में इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे समाज के लोग जागरूक होते हैं, तो हमारा दिल्ली और सुरक्षित हो जाता है। और दिल्ली पुलिस का मैं थैंक्स करूंगा कि सभी जवानों का जो दिन रात लगातार मेहनत करते हैं, और ऐसे अधिकारी हो तो हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली और शांति प्रिय बने, ऐसे हम सभी कामना करते हैं। आपको हमारे आज के पॉडकास्ट में कौन सा सवाल अच्छा लगा या आप क्या पूछना चाहते हैं, आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। हमारी टीम DCP साहब तक मैसेज जरूर देगी और आपके सवालों को तक हम सभी जरूर पहुंचना चाहेंगे। और आशा है यह रोचक पॉडकास्ट आप तक पसंद आया। आप जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए मैंने भी बहुत सारे स्लोगन बनाए हैं और हमारा पॉडकास्ट का जो कलर थीम है वो भी ब्लू एंड रेड है। तो ये हमारे ताकत का, वीरता का और शक्ति का परिचायक है। तो हम सभी दिल्ली पुलिस का हमेशा धन्यवाद देते हैं। और आज के पॉडकास्ट के लिए आपने समय निकाला, आपको हमारी टीम की तरफ से दिल से बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।